कि कई बार मैंने ये चीजें देखी, कई बार हमने ये चीजें झेली हैं। चाहे रामशरण दास जी के चौक का प्रकरण हो, पूरा पूरा दिन गांव दर गांव भटक करके पूरी पूरी रात यमुना के खादर के गांव में उधर जा करके हम लोग, लेकिन उसके बावजूद आपने कल देखा कल किस तरह से लट प्रशासन ने बजाया। सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज चूंकि एक मामला पिछले 10 दिन से हमारी रियासत लंढौरा का जो प्रकरण है, आदरणीय हमारे सम्मानित चैंपियन साहब और खानपुर के मौजूदा विधायक उमेश शर्मा जी के बीच काफी दिनों से बहुत लोगों ने कहा, साहब आप बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, क्या वजह है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सभी लोगों को, बहुत लोगों के व्यक्तिगत रूप से फोन भी आए, तो चूंकि समाज अग्रणी रूप से, चाहे उत्तराखंड के लोग हों, चाहे सहारनपुर के लोग हों, हरियाणा के लोग हों, और पूरे देश से लोग बढ़ चढ़ करके इस मामले को देख रहे थे। और चूंकि राजघराने से जुड़ा हुआ मामला है और समाज के सम्मानित सभी लोग हर तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, तो हमारा बोलना कहीं ना कहीं हमें लगा कि जिस तरह से समाज करेगा, हम लोग हर तरीके से, जिस तरह से पहले कभी समाज से पीछे नहीं रहे, हमेशा इसी तरीके से। हमें जब पंचायत का पता चला कि 29 तारीख की पंचायत है, हमने सभी साथियों को बाकायदा फोन किया, एलआईयू सबके हमारे पास फोन आए, सबको हमने कहा साहब जाएंगे और बड़े दलबल से जाएंगे, पंचायत होगी, उसमें कोई निर्णय होगा। लेकिन वो पंचायत स्थगित कर दी गई और उसके बाद कोशिशें लगातार यही हो रही है कि मामले को किसी तरीके से कोई ऐसा रूप ना दे दिया जाए जिससे आने वाले समय में या हाल फिलहाल हमारे युवा साथियों को, समाज के किसी बच्चे को या किसी भी अन्य समाज के बच्चे को कोई नुकसान हो या किसी तरह की दूरियां समाज में पैदा हो। आज लाइव आने का केवल एक मकसद था कि पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद जैसे ही अभी पहुंचे तो साहब एक वीडियो दिखी, जिस वीडियो में यह था कि साहब अब फिर 5 तारीख की एक पंचायत है। मैं तो इस लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, खासकर अपने समाज के लोगों में मैं हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूं कि साहब कम से कम अब 10-20 लोग जिम्मेदार ऐसे कर लीजिए कि जो फैसला कर सके कि पंचायत होगी और पंचायत किस स्तर की होगी, कैसे होगी कि नहीं होगी। और मैं लाइव इसलिए आया हूं कि कई बार मैंने ये चीजें देखी हैं, कई बार हमने ये चीजें झेली हैं। चाहे रामशरण दास जी के चौक का प्रकरण हो, पूरा पूरा दिन गांव दर गांव भटक करके पूरी पूरी रात यमुना के खादर के गांव में उधर जाकर के हम लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं। और कप्तान का फोन आता है, कप्तान कहते हैं कि जो जिम्मेदार ये इसको करने वाले लोग थे, जो शुरुआत करने वाले लोग थे, मैं किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, उन्होंने जाकर के कप्तान को ये कह दिया कि साहब हमें आंदोलन, हमें ये धरना प्रदर्शन, हमें ये रामशरण दास चौक की मांग का हमें कुछ करना ही, और लिख करके जाकर के दे आए साहब। और ये एक घटना नहीं है। मैं नहीं चाहता, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम चाहे उत्तराखंड के हो, सहारनपुर के हो, उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, इसमें जिम्मेदार लोग जिनके सिर पे टोपी हो, जिनके पैरों में धोती हो, कम से कम उन लोगों की सलाह लेकर के उन लोगों को बिठा करके बात कर ली जाए। आज मैं लाइव आ जाऊं और मेरे कहने से पूरा समाज, अरे व्यक्तिगत रूप से किसी को पंचायत करनी है लाख करे, व्यक्तिगत रूप से किसी को आंदोलन करना है लाख करे, लेकिन समाज का नाम जहां जुड़ जाएगा, कम से कम सलाह मशवरा कम से कम 5-7 स्टेट का अगर ना करे तो उससे कोई फायदा नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि जो भी साहब लाइव आएंगे कि वहां पंचायत है, 29 की पंचायत कैंसिल हुई, उसके बाद वहां लोग पहुंचे और लोग शांतिप्रिय तरीके से वहां जो होना था हो गया। लेकिन उसके बावजूद आपने कल देखा कल किस तरह से लट प्रशासन ने बजाया। क्या इसी के इंतजार हमारा गुर्जर समाज भी कर रहा है? मैं तो निवेदन करना चाहता हूं इस माध्यम से, हम सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे थे कि जो समाज तय करेगा उस निर्णय के साथ हम और हमारे साथी हर तरीके से साथ रहने का काम करेंगे, लेकिन ये साहब नई नीति, ये मेरी समझ से बाहर है। इसमें तो साहब एक कमेटी बनाने की बहुत जरूरत है। इसमें तो बड़े बुजुर्ग लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके हाथ में फोन, जिसके हाथ में लाइव, जिसके हाथ में, वही अपना कह देगा कि साहब पंचायत है, और पूरे समाज को उसमें बंधना पड़ेगा। जो जाएगा वो भी परेशान, और जो नहीं जाएगा वो घर में बैठ के परेशान कि यार मैं समाज की पंचायत में नहीं गया, मुझको जाना चाहिए था। ये रोज रोज की पंचायत है, अरे हमने झेली है।
चाहे रामचंद्र दास जी का चौक का प्रकरण हो, अग्निवीर प्रकरण हो। अग्निवीर प्रकरण तो किसी एक जाति धर्म से जुड़ा नहीं हुआ था, उसमें तो बहुत से लोगों का भविष्य, उसमें पंडित जी भी थे, उसमें जाट भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उसमें गुर्जर भी थे, कश्यप भी थे, ऐसी समाज के लोग भी थे। जब मैं जेल गया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के ये कह दे कि ज्ञापन देने के चक्कर में संदीप चौधरी को जेल क्यों भेज दिया गया। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं, हम राजनीति करते हैं, हमने गुर्जर गौरव यात्रा प्रशासन के खिलाफ निकालने का काम किया, लेकिन वो पूरा का पूरा मामला समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ था, किसी एक आदमी की अस्मिता का मामला नहीं था, पूरे समाज का मामला जुड़ा हुआ था। और उसको करने के बाद अब ये रोज रोज की जो पंचायतें हैं, कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं और हमारे साथी इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हाँ, एक चीज कहना चाहते हैं, राजा साहब बाहर आ जाएं, आज आकर के समाज की कहां उनको जरूरत पड़े, प्रशासन चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कुछ भी हो, ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग कर देंगे अगर उनके साथ नाइंसाफी करने का काम करेंगे। लेकिन वो आए, हमारी रानी देवयानी जी कह दें कि आइए हमें समाज के लोगों की जरूरत है, लेकिन वो हाथ जोड़ रही है, उस चीज को कानूनी प्रक्रिया उनको करनी है। राजा साहब बाहर नहीं आए, 14 दिन बाद हम चाह रहे हैं कि वो हमारे बीच आए, आदरणीय चैंपियन साहब हमारे बीच आए और बात पर हम उनकी मदद करने के बजाय इस तरह की चीजें हम करने लग जाए। ये मामला मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या चाहते हो कि बच्चों का भविष्य खराब हो, बच्चों पर रासूखा लग जाए, बच्चों पर कानूनी धाराएं वो लग जाए कि इनकी अगर नौकरियां लगेंगी, इनकी नौकरी ना लगे साहब। और हमारा किसी समाज से, मैं तो ब्राह्मण समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि साहब ये किसी की लड़ाई नहीं है। और जो मेरा समाज है, मेरे समाज की तो मैं एक चीज कहता हूं कि हमारे यहां तो दुख सुख हो, तेरहवियां हो, ब्याह हो, शादी हो, किसी का आना हो जाना हो, शादी सुजवाना हो, बिना ब्राह्मणों के हमारे यहां कोई काम होता हो तो आप बता दो। और ब्राह्मण समाज के जितने युवा हमारे खिलाफ बोलने का काम कर रहे थे, और मैं दोनों तरफ के लोगों को कहना चाहता हूं, चाहे मेरे समाज के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे किसी समाज के लोग हैं, कि आपको कोई अधिकार नहीं है ना किसी की मां के बारे में गलत कहने का, ना किसी की बहन के बारे में गलत कहने का। आप 70-70 साल के बुजुर्ग क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को, क्या दिखाना चाहते हैं बच्चों को? इन लोगों को हमें आगे लेकर के जाना पड़ेगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सबको साथ लेकर के हमें चलना पड़ेगा, तब हम सामाजिक रूप से भी आगे होंगे, राजनीतिक रूप से भी आगे होंगे। तब जाकर के हम बच्चों को, जब आईएएस पीसीएस बड़े बड़े, क्या सिर्फ इस नारेबाजी के लिए बच्चे रह गए और फिर इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन 10 उदाहरण पिछले कुछ दिनों के मैं दे सकता हूं कि समाज के बच्चे जब जब जेल के अंदर चले गए, जब जब मुकदमे चले गए, गुर्जर गौरव यात्रा में, मैं कहना चाहता हूं, सुन लो मेरी कान खोल करके बात और जवाब दे देना अगर किसी के पास इस बात का जवाब हो। 14 बच्चा नोएडा के जुड्डी गांव से, नकुड़ से उठा करके जब जेल चले गए, एक आदमी, सरकार भी यहां थी, विधायक भी यहां थे, एमपी भी यहां सरकार के बैठे थे, एक आदमी जेल के अंदर उन बच्चों से मिलने नहीं गया। और जब गौरव यात्रा के बाद जब हमने उनकी जमानत कराने का काम किया, जब हमने लड़ाई उन 14 लड़कों के लिए, नोएडा वालों के लिए की, कोई एक आदमी ऐसा नहीं निकला इन नेताओं में कि जो जाकर के ये कह दे कि कम से कम चलो जेल के अंदर ये रहे तो जमानत इनकी हो जाए। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप की उम्मीदें आपसे हैं, आपके गांव की उम्मीदें आपसे हैं, आपके क्षेत्र की उम्मीदें आपसे हैं, आपके रिश्तेदारों के, आपके माँ बाप भाई बहन, आपके हर तरफ उनके लिए आप एक पता नहीं क्या कितने सपने आपके सजोए हैं। लेकिन मैं समाज के लोगों से इस तरह ये आहत, मैं तो ब्राह्मण समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, हमारे भीतर कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूं ब्राह्मण समाज के लोगों, आप देख लेना, कुछ लोग साथी देख भी रहे हैं, तो जाकर के पूछ लेना। अभी एक हफ्ता पहले हमारा लुंडी गुजर बाहुल्य गांव है, निशांत शर्मा के लिए गुजर समाज के लोगों ने, वो हमारा शहीद निशांत शर्मा, जो सहारनपुर का शहीद है निशांत शर्मा, उसके लिए, उसकी चाहे प्रतिमा के लिए, चाहे गेट के लिए, हर तरीके से गुर्जर समाज अगर साथ खड़ा हो ना हो तो जाकर के पूछिए। पिछले ही 1 साल की बात है, भूदेव बच्चा, 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन जिसको लगना था, SMA नाम की बीमारी जिसको थी, हाथ में कटोरा लेकर के कोई कस्बा ऐसा बता दे, संदीप चौधरी या गुर्जर समाज के लोग उनके साथ खड़ा होकर के एक रुपए से लेकर के 10 रुपए से लेकर के, जिसकी 20, 30, 50, 100, 1000, जिसकी जो औकात गुर्जर समाज के लोगों की थी, उस बच्चे भूदेव की जान बचाने के लिए अगर ना दिया हो तो ब्राह्मण समाज के लोग आकर के कहने का काम कर दे। और ये लड़ाई ना गुर्जरों की, ना ब्राह्मणों की, ना किसी और की है। और हमने तो जब गुर्जर यात्रा निकली थी, हमने तब भी कहा था कि ये विचारों की लड़ाई है, किसी के माँ बाप भाई बहन, किसी की जाति के ऊपर हमारा कुछ भी कहना
मैं खुद मानता हूं कि अगर किसी माँ बाप के बारे में कोई गलत कहता है, देखिए राजा साहब हैं, बड़े हैं, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं यही चाहता हूं, मैं निवेदन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं, अगर बड़े बुजुर्ग मुझे सोच रहे हैं, अगर युवा साथी मेरे विचारों से अगर कहीं भी सहमत हैं, इस चीज का हल निकलना चाहिए। न ये ब्राह्मणों की लड़ाई है, न गुजरों की लड़ाई है, ये लड़ाई है। और मैं अब भी कहना चाहता हूं कि दो लोगों की लड़ाई है, इसको बैठ करके, जिस तरह से मैं बधाई देना चाहता हूं राकेश टिकैत जी को, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आपको कि आपने आकर के इसमें पहल करने की काम की। और मैं अपने गुर्जर समाज के सभी बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं अपने उत्तराखंड के बड़े बुजुर्गों से, बड़े सम्मानित जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं वो आगे निकल करके आए, राजा साहब से बात करें। मैं पंडित जी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि विधायक जी से बात करें, कहीं हमारी जरूरत पड़े, हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। और उसके बावजूद अगर बात नहीं बनती, अगर समाज को कहीं जरूरत बात है, कोई निर्णय लेने की बात है, तो हम और हमारे साथी हर तरीके से सबसे पहले जहां आप जाकर के कहोगे अपना गला कटाने का काम करेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और मैं 5 तारीख की इस पंचायत का बिल्कुल किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं करता हूं। पुनः एक बात कहता हूं, रानी जी आए, भाई दिव्य प्रताप जी आए, हमारे राजा साहब कल आकर के कहें, उन्हें समाज की कहीं जरूरत हो, एक एक बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, राजस्थान है, जहां जहां भी हमारी आबादी है, जहां जहां तक लोग हैं, आपके साथ आपका कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह के निर्णय जो लोग बीच में आकर के बेवजह, अभी उनको जरूरत है कानूनी सलाहकारों की, जरूरत है किसी तरीके से राजा साहब हमारे बीच हो, हम करने लगे पंचायत है, क्या पंचायत, क्या निर्णय लोगे, किससे लड़ाई लड़ोगे? अरे तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। 29 तारीख याद करो, तुम्हारे साथ कोई खड़ा हुआ हो जब पूरे देश के गुजरों की अस्मिता का सवाल था। आज कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा? लेकिन मैं नहीं देख सकता कि जिस तरह से ब्राह्मणों पर, जिस तरह ब्राह्मणों, तो उन्हें भी कहना चाहता हूं उनकी भी गलती है, जिस तरह से ब्राह्मणों के बच्चों पर कल लाठियां बड़े बुजुर्गों पर चली हैं, और कल हमारे बच्चों पर चले और मुकदमे लिखे जाए, और आज वो पढ़े लिखे नौजवान, आप देखना जो लोग पंचायत करने जाए, मैं तो आपसे भी कहता हूं, आप भी हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन कभी देखना कि उसमें कभी कोई ग्रेजुएट से बड़ा बच्चा नहीं है, कोई 12वीं कर रहा है, कोई 10वीं कर रहा है, कोई ग्रेजुएट कर रहा है। अगर उन पर कोई मुकदमे हो गए तो उनके माँ बाप से हम और आप कभी नजर नहीं मिला पाएंगे। तो मैं तो इसी निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूं, छोटा सा समाज की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कड़ी हूं साहब, मैं इसलिए बार बार, क्योंकि बोलता हूं तो कड़वा बोलता हूं, किसी को बुरा भी लग जाता है। मैं तो फिर एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे विचारों से सहमत हो, अगर आप बैठ करके, और बड़े बुजुर्गों से मैं तो इस चीज को, अगर आप सहमत हैं तो इस चीज को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, इसकी कोई छोटी सी रील निकाल करके साहब मेरा तो कम से कम इलाज मत बांध देना कि कोई बात मैंने कह दी उसका, कम से कम पूरी देख लेना, और पूरी देखने के बाद अगर आपको सही लगे तो इसका समर्थन कर देना। और मैं पुनः बड़े बिरादरी के अपने सिरमों और अपने सरदारों से, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि समाज सबसे बड़ा है, समाज से बड़ा कोई नहीं है, और समाज में भी बड़े हमारे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, हमसे भी बड़े बैठे और उनसे भी बड़े बैठे हैं। वो आए और आगे चल करके आए और राजा साहब से भी बात करें, पूरे परिवार से बात करें। और इस तरह की जो लड़ाइयां इस तरह की हैं, मैं तो चाहता हूं अगर ये 2 व्यक्तियों की भी लड़ाई है तो ये तब भी खत्म होना चाहिए। वो सम्मानित परिवार है, वो राजशाही परिवार है। हमारे प्रणव चैंपियन साहब कोई छोटे मोटे चीज नहीं है, वो राजा भी हैं, हमारी शान भी हैं, वो 4 बार के एमएलए भी हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो उन्हें समझाने के लिए बड़े लोग आकर निकल करके आए। पंडित जी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों में हमने हमेशा आपका आदर सम्मान किया है, भविष्य में हमेशा आप लोगों का सम्मान करते रहेंगे। आप लोग भी आकर के समझाने का काम करें और बैठ करके इस चीज का निपटारा करने का काम करें। और अगर कितनी भी इसमें प्रयास करने की जरूरत पड़े, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से, अगर मैंने गलत कोई बात कह दी हो तो उस चीज के लिए मैं समाज के लोगों से माफी मांगते हुए पुनः इसी निवेदन के साथ कि अगर आप विचारों से सहमत हैं तो इस चीज को शेयर कर दीजिए, समर्थन कर दीजिए। और 5 तारीख की इस तरह की पंचायत का न हमने कभी समर्थन किया, न भविष्य में हम लोग समर्थन करने वाले हैं। जहां समाज को जरूरत पड़ेगी, और समाज से मेरा मतलब सर समाज से है, और जहां मेरे गुर्जर समाज को हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर और लोगों का पसीना डालने काम होगा तो संदीप चौधरी और उसके साथी खून देने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गुर्जर समाज, जय सर समाज।